नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वात यानी कि वायु हमारे शरीर में किन किन कारणों से बढ़ती है। मैं इतने आसान तरीके से इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आप खुद जान सकोगे एक एक चीज के बारे में कि वो किन किन चीजों से बढ़ सकती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी हम कोई भी नेचुरल चीज होती है, ठीक है, जैसे कि 13 वेग हमारे शरीर में, उबासी आना, मलमूत्र आना, आंसू आना, हंसना, रोना, जागना, सोना, तो ये नेचुरल वेग होते हैं। लेकिन इससे उलट जब हम करते हैं, कोई भी अननेचुरल जब चीज करते हैं तो वात दोष बढ़ता है। यानी कि जब भी हम मलमूत्र का मतलब त्याग नहीं करेंगे, उनके प्रेशर को होल्ड करके रखेंगे, तब वात दोष बढ़ेगा। टाइम पे सोएंगे नहीं, रात भर जागते रहेंगे तो वात दोष बढ़ेगा। टाइम से उठेंगे नहीं तो वात दोष बढ़ेगा। रोना आएगा, अगर रोएंगे नहीं तो वात दोष बढ़ता है। खांसी आती है, हम खांसेंगे नहीं तो वात दोष बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी नेचुरल वेग होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ढकार हो गया, पाद हो गया, तो इनको भी अगर रोक के रखते हैं तो दिक्कत करते हैं। उसके अलावा जैसे फ्रिज में रखा जो भोजन होता है, आटा होता है, उसका भी हम उपयोग करते हैं तो उससे भी वात रोग बढ़ता है। भाई नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज जिस हिसाब से खाई जाए उसी हिसाब से खानी चाहिए, लेकिन वो बासी हो जाती है तो नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा उपवास रखने से, हाँ भाई नेचुरल क्या करते हैं भाई, दिन में 2 बार खाते हैं, कुछ लोग 3 बार भी खाते होंगे, लेकिन बिल्कुल ही ना खाना, उससे भी वात दोष बढ़ेगा। और बहुत ज्यादा खाने से भी वात दोष बढ़ता है। यानी कि ये दोनों अननेचुरल चीज हो गई। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और इसी तरीके से नॉर्मल हम जितना पैदल चलते हैं हमारी शरीर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, हम बहुत ज्यादा अगर पैदल चलेंगे या बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे या किसी भी चीज की अति करेंगे तो भी वात दोष बढ़ेगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज में हो, बहुत ज्यादा डांस करने से, बहुत ज्यादा खेलने कूदने से, बहुत ज्यादा बोलने से, बहुत ज्यादा गाने से, जैसे हमारा गला बैठ जाता है ना बहुत ज्यादा गाने से, तो ये वात का रोग है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से हमारी नसें दुखने लग जाती हैं तो वह भी वात का रोग है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों की अननेचुरल जो होती है, एक्टिविटी करने से, बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने से वात रोग बढ़ता है। ठीक है, उसके अलावा रूखी सूखी चीजें खाने से भी वात दोष बढ़ता है। जैसे कि रूखा सूखा भोजन, बिना छाछ का, बिना जूस का, या बिना पानी के साथ, बिना तरीदार सब्जी के साथ। और कई लोग तो घी भी अवॉइड कर देते हैं, तेल छोंक भी, सब कुछ अवॉइड कर देते हैं, तो बिल्कुल रूखा सूखा भोजन होता है, शरीर भी सारा रूखा पड़ जाता है। तो ये भी अपने आप में वात दोष बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है हमारे शरीर में। ऊपर से आप तेल मालिश भी हमारे अगर शरीर पे नहीं करते हैं तो भी वात दोष बढ़ता है। तो जब लुब्रिकेशन नहीं रहेगा तो जोड़ जो है वो दुखने आपके शुरू होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी वात दोष बढ़ता है। उसके अलावा कुछ रस होते हैं, जैसे कि कड़वा रस है। अगर आप कड़वे रस का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो भी आपका वात दोष बढ़ सकता है। इसी तरीके से अगर आप तीखी चीजों का अगर बहुत ज्यादा सेवन कर सकते हैं तो वह भी आपका वात दोष बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सेवन करते हैं। और तीसरा जो रस बचेगा कसेला, कसेली चीजों का भी अगर आप सेवन करेंगे तो भी वात दोष बढ़ाएगा। उसके अलावा मीठी चीजों का सेवन, नमकीन चीजों का सेवन अगर आप करते हैं और तो आपका वात दोष जो है वह थोड़ा सा कम हो सकता है। क्योंकि आप इन चीजों का अगर आप सेवन करते हैं, मीठी चीजों में जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप चीनी का सेवन खाना शुरू कर दो, नहीं। जो नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं, नेचुरल स्वीट होती हैं, ठीक है, चाहे वह फल हो गए या फिर कोई भी अन्य चीज हो गई, तो उनका अगर आप सेवन करते हैं तो वो काफी सही रहता है। नमकीन में मैं ये नहीं कह रहा कि आप नमक ही खाना शुरू कर दो बहुत ज्यादा, नहीं। जिसमें नेचुरल नमकीन होता है, ठीक है, आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी का पैर दुख रहे हो तो नमक के पानी, गर्म पानी से सेकते हैं तो वो ठीक होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से तो ये भी वात दोष कम करने में आपकी मदद करता है। उसके अलावा शरीर पे मर्दन आप करेंगे, पैर दबवाएंगे, उससे भी वात दोष कम होता है। या फिर तेल की मालिश अगर करवाएंगे उससे भी वात दोष कम होता है। ठीक है, तो जिन जिन कारणों से वात दोष बढ़ता है आप मोटा मोटा मैंने बता दिया है, आप समझ गए होंगे। अगर आप उन कारणों को अवॉइड कर दें तो आपके शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष अपने आप कम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में ही इतना ही। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।